हेलो एवरीवन। लास्ट टेंशन की क्लास में हमने लिटरेरी सोर्सेज पे ख़त्म की थी। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मुद्र रक्षसा किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है। इन लिटरेरी सोर्सेज से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फाउंडर थे। इनकी जो टाइमलाइन थी वो 322 BC से लेकर 297 BC तक रही। फाउंडर थे ये। इन्होंने हराया किसको था? डिफीट किया था किसको? सेल्यूकस निकेटर को। और फिर इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से शादी कर ली थी। ठीक है, मेगास्थनीज में एक और चीज़ जो है वो डिफाइन की गई है, वो ये कि भारत में 4 वर्णों की प्रथा तब चलती थी। ठीक है, फेमस थी। लेकिन इंडिका में ऐसा लिखा मेगास्थनीज ने कि 7 वर्ण हैं। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे आते हैं बिंदुसारा, जिनकी टाइमलाइन थी 297 पे आपकी ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे चले जाते हैं एंड 272 BC तक बिंदुसार जो हैं वो राज करते हैं। ठीक है, रूल करते हैं। एंटियोकस 1 इनके टाइम पे आया था, सीरिया का रूलर था ये। ठीक है, और इनको अमित्रघटाज कहा जाता था। ये एक इनका टाइटल था, अमित्रघटाज। ठीक है, जो कि किसने दिया था? ग्रीक्स ने इनको दिया था। ठीक है, ये आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। आजीविका सेक्ट से आपको क्या समझ में आता है कि ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनके बेटे जो कि थे अशोक। ठीक है, अशोक के टाइम पे जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अशोक ने इसको फैलाया और रूल किया। ठीक है, जब अशोक की बारी आई राजगद्दी पे बैठने की तो उन्होंने राधा गुप्ता की हेल्प ली। ठीक है, अपने 99 ब्रदर्स को मार के खुद थ्रोन पे बैठने की। ठीक है, उसके बाद 8 साल आफ्टर कोरोनेशन, यानी कि राज करने के बाद जब वो राजगद्दी पे बैठ गए थे, उसके 8 साल बाद कलिंगा की वॉर हुई जो 261 में हुई थी। इसी को देखते हुए अगर हम देखें तो अशोका का जो कोरोनेशन हुआ था, यानी कि राज तिलक जब हुआ था, तो वो टाइम पीरियड था 268 BC, है ना। उसके 8 साल बाद यानी कि 261 में आपकी कलिंगा की वॉर होती है, जिसमें कि ये जीत जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया? बैरी घोष को रिप्लेस कर दिया धम्म घोषा से। अब यहाँ पे देखो बैरी घोष क्या है? बैरी घोष है साउंड ऑफ वॉर। क्या है? साउंड ऑफ वॉर को इन्होंने रिप्लेस कर दिया साउंड ऑफ पीस। ठीक है, धम्म घोषा यानी कि बैरी घोष, बैर रखते थे, लड़ाई झगड़ा होता था। तो कलिंगा की वॉर के बाद इन्होंने क्या किया कि बैरी घोष को ख़त्म कर दिया एंड धम्म घोषा लिया है, ये कि धर्म को फॉलो करो, शांति के साथ जियो। ये अशोका का जो था वो क्या हुआ था? मन परिवर्तन हो गया था। ठीक है, एंड इनके जो बेटे थे वो थे महेंद्र और इनकी डॉटर जो थी वो संघमित्रा थी। ये कहाँ गए थे? सिलोन यानी कि उस टाइम का श्रीलंका। क्या फैलाने गए थे? बुद्धिज़्म, क्योंकि ये बुद्धिज़्म के डिवोटी थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये रहा अशोका के बारे में एक ग्लांस। इसके साथ साथ इन्होंने एक मतलब बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स भी बनाए। ठीक है, रॉक पिलर्स ये सब करवाए। तो इनके 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, 3 लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, 4 स्क्रिप्ट में, जिसमें से 2 स्क्रिप्ट जो है वो एक प्राकृत है एंड एक ब्राह्मी है। ठीक है, जो हमें समझ में आती है। एक मतलब इनके जो पिलर्स हैं या एडिक्ट्स हैं उन पे एक नाम देखा जाता है। क्या नाम है वो ये नाम है देवनामी पियादसी अशोका। ये नाम बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न है। कहाँ पे रिटर्न है? मस्की कहाँ पे? कर्नाटका में। निट्टूर कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी कर्नाटका में। गुजार। एंड ये जो नाम था ये आइडेंटिफाई किसने किया कि ये चीज़ लिखी हुई है? ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप। तो अगर क्वेश्चन आता है कि देवनामी पियादसी, ये नाम जो था ये किसने आइडेंटिफाई या फाउंड किया था? ये फाउंड किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है और ये नाम तो याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमता है तो। मस्की कर्नाटका, निट्टूर कर्नाटका, ब्रह्मगिरी कर्नाटका एंड गुजार। उसके बाद यहाँ पे देखो मेजर रॉक एडिक्ट्स, बहुत सारी रॉक एडिक्ट्स हैं इनकी 14, कितनी 14
लेकिन जो मेजर हमने पढ़ी हैं या हमें पढ़नी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पहली है जो पहली रॉक एडिक्ट है उस पर लिखा गया है कि प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, यानी कि एनिमल स्लॉटर बैन होना चाहिए, ठीक है। बैन फेस्टिव गैदरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, सेम चीज़ है। फेस्टिव गैदरिंग भी इन्होंने बैन करने की बात कही है कि कोई भी ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन गेट टुगेदर नहीं होना चाहिए। 13 रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा है, इट इज़ लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है, ये ज़्यादा बड़ी है। इट टेक्स अबाउट द अशोकाज 268 समझ रहे हो, 268 जब इनका कोरोनेशन हुआ था, उसके बाद 232 BC तक, दिख नहीं रहा होगा ना, विक्ट्री ऑफ, एक सेकेंड, ये देखो 268 से 232 BC तक, ठीक है। विक्ट्री ओवर कलिंगा 261 BC एंड मेंशन हिज रिमोर्स फॉर द 500,000 किल्ड और डिपोर्टेड ड्यूरिंग हिज कॉन्क्वेस्ट बाय धम्मा, ठीक है। कलिंगा की वॉर के बाद उनको ये समझ में आ गया था ना कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, सिर्फ क्या होता है, खून खराबा होता है, लोग मरते हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ समझ में आ गई थी, तो ये इन्होंने धर्म की तरफ अपना रुख कर लिया था। तो फिर उसके बाद 7th रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा है, टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट, ठीक है। एडिक्ट 10 पे क्या लिखा है, कंडेम्स डिज़ायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं पिलर्स, ठीक है। पिलर्स 7 लाइन्स है। नेशनल एम्बलम क्या है, जो हमने नेशनल एम्बलम लिया है, हमारा जो भारत का नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया है, सारनाथ एम्बलम जो लायन है, ठीक है, सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन से लिया है। रामपुरवा से हमने बुल, कहाँ पे है बुल, एक बुल रखा हुआ है राष्ट्रपति भवन में, वो जो बुल है वो बिल्कुल कैसा है, रामपुरवा के पिलर जैसा है, ठीक है। रुमिनी देई पिलर लुम्बिनी नेपाल में है, निगाली सागर नेपाल में है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, ठीक है। तो ये हो गए पिलर्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो हमारे पिलर्स थे ये दिखते कैसे थे, क्या क्या फीचर्स होते थे इसके। सो सबसे पहले तो ऊपर एक एनिमल या फिर कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ होता था जिसे बोला जाता था कैपिटल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर करके एक ऐसे पत्थर रखा हुआ होता था जिसको बोला जाता था अबैकस, एंड ऐसे इन्वर्टेड लोटस बना हुआ होता है, ठीक है, पिलर्स पे। और ये जो है इसको बोलते हैं शाफ्ट। बस इतना याद रखना है कि ऐसे ये पिलर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखो ऑफिसर्स, यानी कि जो मौर्य एम्पायर था, अशोका भी तो मौर्य एम्पायर के ही सक्सेसर थे, तो जो उनके टाइम पे, अशोका के टाइम पे ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था, ऐसे नहीं बोला जाता था ऑफिसर, नहीं, कुछ अलग नाम थे, ठीक है। जैसे कि समहार्ता कौन थे, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, समहार्ता, ठीक है। सन्निधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। अक्खा पटालिका ऑडिट, ए से याद रखो, अक्खा पटालिका ऑडिट, ठीक है। सीताध्यक्षा एग्रीकल्चर, ठीक है। सीता से याद रखो, सीता माँ जो थी वो धरती की पुत्री थी, ठीक है, उन्होंने धरती में से जन्म लिया था। मतलब वैसे तो वो राजा जनक की बेटी थी, बट राजा जनक को भी कहाँ से मिली थी, ज़मीन में से, खेत उसमें से, है ना। तो ऐसे याद रखना कि सीता माँ से रिलेटेड है एग्रीकल्चर। गोपा अकाउंट निमोनिक बना के याद किया जा सकता है। फिर आता है आपका धम्मा महामत्ता क्या होता है, धम्मा महामत्ता एक ऑफिसर था जो कि ये चीज़ इन्विजिलेट करता था कि सब लोग धम्मा को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, उसको कहता था धम्मा महामत्ता। ये इजी हो गया। समहार्ता आपका रेवेन्यू कलेक्ट करता था, सन्निधाता आपका ट्रेजरी ऑफिसर था, अक्खा पटालिका आपका ऑडिट देखता था, सीताध्यक्षा आपका एग्रीकल्चर था, गोपा आपका अकाउंट था, एंड धम्मा महामत्ता जो कि धम्मा को फॉलो कर रहे हो या नहीं वो देखता था, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कैसे कैसे टैक्सेस होते थे ये भी देखना है। तो पहला होता था सेना भक्तम यानी कि सेना से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, टैक्स फॉर आर्मी। हिरण्या यानी कि हीरा कुछ हिरण्या कुछ ऐसा आ रहा है ना, तो टैक्स इन गोल्ड, ठीक है। प्रलय यानी कि प्रलय
तो इमरजेंसी हो गई, प्रणय तो इमरजेंसी टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। पोट्री, पोट्री कौन सी फेमस थी इस टाइम पे? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे नागार्जुनी केव में क्या था, दशरथ को बताया गया, दशरथ के बारे में बताया गया, और यहाँ पे लिखा है कि ये ग्रैंडसन था अशोका का, ठीक है, ये चीज़ बोली गई। इसके बाद 6 कमिटीज़ होती थी, 6 कमिटीज़ भी बनाई जाती थी इसमें, ठीक है, 6 कमिटीज़, और इसमें कितने मेंबर्स होते थे? 5 मेंबर्स ईच, यानी कि 5 मेंबर्स की एक कमेटी होती थी, और ऐसे ही 6 कमेटी थी, ठीक है। कौटिल्य सप्तांगा थ्योरी बहुत फेमस है, कौटिल्य की है, कौटिल्य सप्तांगा थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें थोड़ा सा वो किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है कि पहले टेरिटरी हो गई, उसमें राजा होता था, मिनिस्टर्स होते थे, दुर्ग होते थे, मिलिट्री, ट्रेजरी एंड अलायंसेस होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं धर्ममस्त्या न्यायालय, यानी कि न्यायालय की बात हो रही है, यानी कि कोर्ट्स की बात हो रही है, किसकी? कोर्ट। तो धर्ममस्त्या, धर्ममस्त्या यानी कि आपका सिविल कोर्ट, सिविल केसेस देख रहे हैं, ठीक है, सिविल केसेस यानी कि ऐसे ही थोड़े जो छोटे मोटे काम हो गए उसके लिए धर्ममस्त्या न्यायालय। कंटका शोधन न्यायालय, कंटका शोधन यानी कि क्रिमिनल केसेस, क्राइम किया है, कटोगे अब तुम, कंटका, ठीक है। तो ये 2 कोर्ट्स होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होता था कहाँ पे? उत्तर पथ यानी कि तकसीला, अवंती पथ यानी कि उज्जैन, और ये प्रश्यपथ यानी कि तोसाली, तोसाली आपका कौन सा रीजन है? ओडिशा वाला रीजन, ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राची यानी पाटलिपुत्र, और दक्षिण, ये दक्षिणापथ लिखा है, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ पे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हमें सिर्फ रिविजन के पर्पज़ से 1 शॉट बनानी है, ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ओवरऑल ग्लांस भी ले सकते हैं। सो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज, शुंगा, सबसे पहले कौन है? शुंगा डायनेस्टी आई पोस्ट मॉडर्न यानी कि मॉडर्न्स के बाद। तो इसमें कौन थे? पुष्यमित्र शुंगा पहले आए, ठीक है। इन्होंने किसको डिफीट किया था? बृहदत्त। बृहदत्त कौन था भाई? बृहदत्त था आपका लास्ट रूलर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। शुंगा जो थे उनके 2 बेटे थे, मतलब एक बेटा था उनका, ठीक है। ये पहली बात तो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ब्राह्मणिज्म, ठीक है। इनका जो बेटे का नाम था वो था अग्निमित्रा। क्या नाम था? अग्निमित्रा। और कालिदास ने क्या मालविका अग्निमित्रम लिखी थी इनके ऊपर, ठीक है, कालिदास ने लिखी थी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है कान्वा। कान्वा में कौन आता है? वासुदेव कान्वा, ठीक है, और शुंगभृत्या, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद आती है आपकी सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी 50 BC से 200 AD तक आती है, 50 BC से 200 AD। फाउंडर कौन थे? सिमुका। फाउंडर कौन थे? सिमुका। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर आपको सिमुका मिलते हैं। कैपिटल है पैठन या फिर प्रतिष्ठान, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर जो रहे सतवाहना डायनेस्टी के वो थे गौतमी पुत्र सत्कारणी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? चैत्य और विहारा बनवाए थे। चैत्य विहारा पता है क्या होता है? चैत्य विहारा बताओ। दिस इज द फॉर्म ऑफ केव जहाँ पे चैत्य पे यहाँ पे वर्शिप होती थी, वर्शिप के लिए यूज़ होता था ये, ठीक है। विहारा रेजिडेंस के लिए यूज़ होता था, याद है। इसके बाद आते हैं गौतमीपुत्र सत्कारणी पे। इन्होंने क्या किया? ये एक ब्राह्मणा थे, मतलब एक ब्राह्मणा यानी ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। इनका जो टाइटल है ये एक ब्राह्मणा, ये इन्होंने खुद लिया था। कब लिया था? ये कन्हेरी जो केव है वहाँ पे जब ये गए थे तो उन्होंने ये खुद टाइटल अडॉप्ट कर लिया था कि मुझे अब इस नाम से बुलाओ, ठीक है। नासिक इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड क्षत्रपा नहापना, ठीक है। स्टार्टेड कॉइन्स मेड ऑफ लेड कॉइन्स। लेड कॉइन्स की यहाँ पे बात हुई कि इन्होंने लेड कॉइन्स स्टार्ट कर दिए थे बनवाने। उसके बाद इन्वेजन होता है सेंट्रल एशिया पे, किसका? इंडो ग्रीक्स का। इंडो ग्रीक्स आते हैं, गोल्ड कॉइन्स आते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? म्यांडर, जिसको ये भी कहा गया मिलिंद पन्हो, ठीक है।
फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस विच आर्ट फॉर्म, यानी कि जब इंडो ग्रीक्स आए तो कौन सा आर्ट फॉर्म लाए? हेलिसिस्टिक आर्ट। हेलिसिस्टिक आर्ट, इसमें मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होती है, ऐसे बॉडी दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेलिसिस्टिक आर्ट। फिर आए आपके शाकाज। शाकाज में कौन थे? रुद्रदमन। कौन थे? रुद्रदमन 1, ठीक है। इनकी जो टाइमलाइन थी वो थी 135 AD से 150 AD तक, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इनकी बात देखने को मिलती है, गुजरात गिरनार हिल्स, ठीक है। ही रिपेयर्ड सुदर्शन लेक बिल्ड बाय पुष्यगुप्ता वैश्य। अब पुष्यगुप्ता वैश्य कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही एक ऑफिसर थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बनवाई थी, क्या? सुदर्शन लेक बनवाई थी। उसी को रिपेयर किया किसने? शाकाज के रूलर ने, रुद्रदमन 1 ने। शाकाज डिफीटेड बाय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शाकाज को हरा दिया, डिफीट कर दिया 57 BC में। उसके बाद आते हैं पार्थियंस, ठीक है। पार्थियंस के बाद आते हैं कुशान्स। कुशान्स से रिलेटेड हमें चीज़ें देखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें आते हैं कनिष्का। कुशान्स में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, प्योरेस्ट, ठीक है, गोल्ड कॉइन इनके टाइम पे मिले, स्पेशली कनिष्का के टाइम पे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1st से 3rd सेंचुरी AD तक इनका कार्यकाल रहा, 200 से 300 BC, और इनके टाइम पे आए थे यूजिस एंड टोचारियंस, चाइनीज़ ट्रैवलर थे ये, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो पुरुषपुरा, ठीक है। इनको देवपुत्र भी कहा जाता था, यानी कि सन ऑफ गॉड्स। फर्स्ट रूलर जो थे इसके वो थे कजुला कार्डफिसिस, कुजुला। फर्स्ट रूलर जो थे इनके वो थे कुजुला कार्डफिसिस, वीमा कार्डफिसिस आए, फिर कनिष्का आए, ठीक है। तो कुजुला वीमा कनिष्का ऐसे था, ठीक है। तो कनिष्का के टाइम पे ये ज़्यादा फ्लरिश किया, गोल्ड कॉइन्स वगैरह आए। साका एरा इसी के टाइम पे था, साका एरा कनिष्का के टाइम पे 78 AD में। प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। और रबाटक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। और चरक संहिता भी यहीं पे थी, सुश्रुत संहिता भी थी। अब देखते हैं गांधार एंड मथुरा आर्ट में क्या डिफरेंस है। ग्रे सिस्ट, यानी कि ग्रे पत्थर होता था, उससे ये बनता था। सिस्ट एक पत्थर है, ठीक है, उससे गांधार स्टाइल के जो आर्किटेक्चर होते थे वो बनाए जाते थे, ठीक है। और ग्रीको रोमन आर्ट लिखा जाता था, वेवी हेयर बनाए जाते थे ऐसे ऐसे, एंड मैस्कुलर बॉडी होती थी, ठीक है। ग्रीक इन्फ्लुएंस्ड दिखता था उसमें। मथुरा स्टाइल में रेड सैंडस्टोन पे कलाकारी होती थी, रेड सैंडस्टोन। शेव्ड हेड होता था, शेव्ड हेड। काम एक्सप्रेशन होते थे, कोई ज़्यादा हैवी मैस्कुलिनिटी नहीं दिखानी है, घुंघराले बाल नहीं दिखाने हैं, ठीक है, वेवी हेयर्स कुछ नहीं, काम एक्सप्रेशन होते थे, ठीक है। सिंपल रोब, यानी कि जो एक कंधे पे ऐसे शॉल डाले रहते थे वो, जैसे कि हमारे प्रीस्ट ने पहन रखी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, याद है। इंडिजीनियस लुक होता था, हाईली डेकोरेटेड। हेलो क्या होता है? हेलो होता है ये, बहुत सारे ऐसे आर्ट में ऐसे दिखता है, बुद्धा बने हुए हैं, बुद्धा के पीछे एक ऐसे सर्कल बना रखा है ऐसे, उसको कहते हैं हेलो। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ग्रीक में इन्होंने बुद्धा को तो बहुत ऐसे वेवी हेयर वगैरह दिखा दिए, बहुत ऐसे बॉडी दिखा दी, मैस्कुलिनिटी दिखा दी, और पीछे जो इनका हेलो होता था वो प्लेन होता था, प्लेन इनका हेलो होता था। लेकिन यहाँ पे हाईली डेकोरेटेड हेलो होता था, जैसे कुछ ऐसे फूल पत्ती ये वो ऐसे ऐसे बना दी, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे डेकोरेटेड हेलो होता था। ये डिफरेंस था मथुरा आर्ट में और ग्रीक आर्ट में, ठीक है, सॉरी गांधार आर्ट में। अब आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे। गुप्ता डायनेस्टी आपकी आती है 320 AD से 543 AD तक, ये इसकी टाइमलाइन थी, 320 से 543 AD, ठीक है। अब देखो फाउंडर कौन था? श्री गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्ता, याद रहना चाहिए। गोल्डन एज था ये। गोल्डन एज क्यों था? अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा एम्पायर है, ये दिख रहा है ग्रीन वाला, ये पूरा यानी कि हाफ ऑफ द भारत
गुप्ता एम्पायर ने कवर कर रखा था, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट तो ज़रूर। तो ये आपका गुप्ता एम्पायर हो गया। यहीं पे नीचे थे आपके वकाटकाज, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन की जो टाइमलाइन थी वो 320 से 335 एडी तक थी। टाइटल इनको मिला, इन्होंने खुद को ही दे दिया था, महाराजाधिराज का टाइटल। वाइफ इनकी थी कुमार देवी, लिच्छावी की प्रिंसेस थी कुमार देवी। गोल्ड कॉइन इनके टाइम पे भी बने जिसको दिनार कहा जाता था। उसके बाद आते समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो टाइमलाइन थी वो 335 से 375 एडी तक थी। 320 से 335 तक कौन थे? चंद्रगुप्ता वन। समुद्रगुप्त आए 335 से 375 एडी तक, ठीक है। कविराज, इनको क्या बोला गया? कविराज बोला गया, ठीक है। सर्व राजा और चित्ता भी बोला गया, इनको टाइटल दिया गया। इनको वीणा प्ले करनी भी आती थी और कॉइन्स भी थे इनके टाइम पे। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना ने लिखी है। विन 24 बैटल्स, 24 बैटल्स इन्होंने जीते हैं। वी स्मिथ नाम का कोई शख्स था जिसने इनको टाइटल क्या दिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको दिया? समुद्रगुप्त को टाइटल दिया, ठीक है। तो समुद्र से रिलेटेड है नेपोलियन समुद्र से रिलेटेड समुद्रगुप्ता। अब ये सोचो, समुद्र में 24 सिक्के गिर गए, तो 24 बैटल्स किसने जीती थी? समुद्रगुप्ता ने। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त टू आए। उनकी वाइफ थी ध्रुव देवी। इनकी डॉटर थी चंद्रगुप्त टू की प्रभावती गुप्ता, ठीक है, जिनकी मैरिज अलायंस होती है वकाटका के रूलर से। अब देखा ना हमने, ऊपर देखा यहाँ पे कि देखो कैसे था गुप्ता एम्पायर, ये पूरा था, यहीं से अटैच आपका वकाटका था, है ना। तो यहीं पे वकाटका का एक रूलर था जो कि था रुद्रसेन टू, उससे इनकी मैरिज अलायंस फिक्स होती है। टाइटल दिया गया चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य, ठीक है। आफ्टर रुद्रसेन टू की जब डेथ हो जाती है, चंद्रगुप्त टू ही इनके साम्राज्य को संभालते हैं, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। और इसी टाइम पे यानी कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर आया था। कौन? फाहियान आया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नवरत्न की बहुत बात की जाती है, स्टार मार्क। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे पहले थे कालिदास ने क्या क्या लिखा? देखो, कालिदास ने लिखी आपकी कुमार संभवम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशा, ऋतु संहारा। ये थी किसकी रचित बुक्स? कालिदास की। फिर जो सेकंड नवरत्न में से सेकंड थे रतन, शंकु यानी कि आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट देते थे। धन्वंतरी यानी कि फिजिशियन, वरारुचि यानी कि ग्रामेरियन, व्याकरण, वराहिंसा एस्ट्रोनॉमर, हरिसेना कोर्ट पोएट। अभी हमने पढ़ा हरिसेना ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। अमार सिम्हा यानी कि लाइब्रेरियन और लेक्सिकोग्राफर आपको याद रखना होगा। दिस इज दी वोकैब, इंग्लिश में काम आ सकती है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो बुक्स वगैरह को और डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखता है, लेक्सिकोग्राफर। कशाप पनाका एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोनॉमर था, ये एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, ये ज्योतिष है और ये एस्ट्रोनॉमर है। वेताल भट्ट मैजिशियन था। ये हो गए नवरत्न जो कि चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त टू के बाद आते हैं कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो बिल्ड की थी। इसी के टाइम पे आए थे हुन्स का अटैक हुआ था। कुमार गुप्ता के टाइम पे हुन्स का अटैक हुआ था जो कि समुद्रगुप्त ने संभाला था, ठीक है। कुमार गुप्ता। स्कंदगुप्ता की बात की जाए, स्कंदगुप्ता सक्सेसफुली रेजिस्टेड अटैक ऑफ हुन्स, ठीक है। तो ये हुन्स का अटैक होता है। हुन्स का अटैक काफ़ी, इनके अटैक ऐसे नहीं होते थे कि आज हुए और कल ख़त्म हो गए, काफ़ी साल लग जाते थे।
तो समुद्रगुप्त ने ये वाला अटैक संभाला। उसके बाद स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त ने भी हुन्स को डिफीट कर दिया अच्छे तरीके से कि अब तुम नहीं आ सकते हो। रिपेयर करवाया था सुदर्शन लेक, बनवाया किसने था? पुष्यगुप्त वैश्य ने, ठीक है। और दोबारा से जो रिपेयर करवाया वो आपका ये स्कंदगुप्त ने करवाया। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त टू कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम पे कैसी सोसाइटी होती थी और कैसे ऑफिसर्स होते थे, कौन से ऑफिसर्स का क्या नाम होता था, किस नाम से उन्हें जाना जाता था। गाइज हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि हम अपने टाइम से लेट चल रहे हैं, तो फटाफट रिविजन करते हैं। पहला कुमारमत्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि लीडर काइंड ऑफ, ठीक है, जिसके अंडर में सब काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है महादंड नायका। दंड से हम पता लगा सकते हैं कि इसका कुछ पनिशमेंट से रिलेटेड काम होगा, पनिशमेंट ऑफिसर होता था ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका संधि विग्रहिका। संधि क्या होता है? संधि यानी कि अलायंस, एग्रीमेंट, ठीक है। तो संधि कहाँ पे होगी? वॉर एंड पीस की बात आप रिलेट कर सकते हो। फिर आता है नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी यानी कि चीफ बैंकर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में देखो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टेट जो होता था, स्टेट को बोलते थे वहाँ पे भुक्ति। अब स्टेट का जो लीडर है या फिर जो चीफ है उसको बोलते थे उपारिका। क्या बोलते थे? उपारिका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता था? डिस्ट्रिक्ट को विषया बोला जाता था, विषया, ठीक है। और यहाँ का जो चीफ होता था उसे बोलते थे विषयापति। जिला को बोला जाता था विधि और यहाँ के चीफ को बोला जाता था नगरपति, ठीक है। गांव को बोला जाता विलेज ही बोलते हैं, है ना। एंड गांव के लीडर को बोला जाता था या चीफ को बोला जाता था ग्रामिका, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं हम कल्चर पे। तो कल्चर जो था इसका ज़्यादातर, जैसे भितरगांव टेम्पल हमने देखा है कल्चर में इसने क्या रिप्रेजेंट किया है। यूपी में भितरगांव टेम्पल, कानपुर में जो हमने देखने को मिलता है वो इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल्स इन्होंने ही बनवाए हैं। कृष्णा टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाए थे, ठीक है। आइडल ऑफ वराहा कहाँ पे? जो कि हमें उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश बाग केव्स में देखने को मिलता है। वराहा आइडल ये हमें मध्य प्रदेश उदयगिरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस जो कि ये कर वसूलते थे वो कैसा होता था? भाग कैसा होता है? भाग यहाँ पे चलता था 1/6, ठीक है, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। भोग यानी कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफर टू किंग। जब राजा को ये फ्रूट्स एंड फ्लावर ऑफर करते थे तो उसे बोलते थे भोगा। बलि यानी कि कंपलसरी है ये तो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये बलि कौन सी वाली बलि है, ठीक है। हलीवरिका प्लोटैक्स यानी कि हलीवरिका, हल चला रहे हो अगर आप तो आपको हलीवरिका देना पड़ेगा, यानी कि प्लोटैक्स यानी कि खेती कर रहे हो तो हल का कर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। विष्टि यानी कि फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर। और यहाँ पे आपका उड़ाका भागा इज वाटर टैक्स भी लगता था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वकाटकास। तो वकाटकास का पीरियड यहीं से यहीं तक था, सिर्फ 250 से 550 CE तक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसके फाउंडर जो थे वो थे विद्याशक्ति। फ्यूडेटरीज ऑफ सतवाहनास थे ये वकाटकास, है ना। वकाटकास के रूलर से ही शादी हुई थी। कैपिटल थी इनकी प्रवरपुरा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, तो सबसे पहले तो डायनेस्टीज देखो कौन कौन सी थी। पुष्यभूतिस थे, मौखारीज थे, गौड़ थे और मैत्रिकास थे, ठीक है। ये 4 थे, पुष्यभूति, मौखरीज, गौड़ और मैत्रिकास। ये 4 जो थे वो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में आते हैं, इन्हें रट लो। इसके बाद हम देखते हैं कि या तो हम इन्हें वर्धन बोलते थे या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति इस चीज़ के फाउंडर थे, इस चीज़ के नहीं, इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, 1 बेटी होती है। 2 बेटे कौन कौन होते हैं? एक होते हैं राज्यवर्धन, दूसरा होता है हर्षवर्धन, ठीक है। तीसरी जो होती है वो इनकी बेटी होती है जिसका नाम होता है राजश्री, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी है पूरी फैमिली के ऊपर ही, ठीक है। तो राज्यवर्धन बड़ा भाई होता है, फिर हर्षवर्धन होता है, राजश्री बहन होती है, ठीक है। तो राजश्री की जो शादी होती है वो ग्रहवर्मन से होती है। ग्रहवर्मन कौन है? अब पुष्यभूति डायनेस्टी के किंग थे, तो इन्होंने अपनी बेटी की जो शादी थी वो मौखरी
रूलर से करवा दी जो कि था ग्रहवर्मन, ठीक है। ग्रहवर्मन से इसकी शादी करा दी। तो ग्रहवर्मन को किसने मार दिया? गौड़ रूलर ने, जो गौड़ डायनेस्टी थी उसके रूलर ने शशांक ने ग्रहवर्मन को मार दिया, ठीक है। उसके बाद राज्यवर्धन को जब ये बात पता लगी कि राजश्री यानी कि मेरी बहन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और किसने मारा है? गौड़ डायनेस्टी के राजा ने, रूलर ने, तो वो पहुंच गया इसको मारने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली शशांक ने इसे भी मार दिया, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन को बात पता चलती है और हर्षवर्धन क्या है, गद्दी पे बैठ चुका होता है और वो बोलता है अब मैं सबका बदला लूँगा, ठीक है। तो वो जाता है फिर बाप का दादा का सबका बदला लेने, ठीक है। तो हर्षा क्या करता है? हर्षा शशांक को मार देता है फाइनली, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। एंड यहाँ पे देखो इसकी जो कैपिटल थी वो थानेसर थी। फिर हर्षवर्धन ने क्या किया? हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। हर्षवर्धन ने जो कैपिटल थी वो थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर ली थी। अब कन्नौज कैपिटल बन चुकी है। कोर्ट पोएट की बात की जाए तो कोर्ट बुक, ठीक है, लिखी थी हर्षचरिता एंड कादम्बरी, ठीक है। किसने लिखी थी ये आप मुझे क्वेश्चन में आंसर में बताएंगे कमेंट करके कि किसने लिखी थी हर्षचरिता एंड कादम्बरी, ठीक है। हर्षवर्धन भी बहुत अच्छा राइटर था तो उसने भी कुछ बुक्स लिखी थी, वो थी रत्नावली, प्रियदर्शिनी और नागनंदा, ठीक है। ये 3 बुक्स थी जो हर्षवर्धन ने लिखी थी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेकेंड चाइनीज ट्रैवलर जो आए हर्षवर्धन के टाइम पे वो थे ह्यूनसांग और जिनजियांग, ठीक है। इनकी जो बुक थी वो थी सीयू की, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है, ठीक है। फॉट अगेंस्ट पुलकेशन 2, हर्षवर्धन ने पुलकेशन 2 के साथ भी मतलब अगेंस्ट भी लड़ाई की थी। अरे चुप हो जाओ। अब आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पे। अब देखो यहाँ पे मेगालिथ्स यानी कि आयरन एज 2000 से 500 BC तक। मेगालिथ क्या होता है? बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थर। अब यहाँ पे देखो ये साउथ इंडिया का ग्राफ या फिर मैप बनाया हुआ है। इनको बोलते थे, ये जो मैंने ऐसे लाइन बनाई हुई है ना, एरिया डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कलर्स के पेन से, ठीक है, तो इसको बोलते थे थिनाइस, ठीक है, रियल्म्स। अब रियल्म्स का क्या मतलब होता है? क्षेत्र। क्या मतलब होता है? क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब ये हमने क्षेत्र ना डिवाइड किए हुए हैं इस तरीके से, पहले उस ज़माने में डिवाइड हुए हुए थे। अब देखते हैं कौन से कलर कौन से डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये येलो वाला देखते हैं। येलो वाला है नेतल थिनई। नेतल थिनई क्या है? फिशिंग। ऑब्वियसली आपका ये सी के पास है ना, पोर्ट के पास है, तो फिशिंग अच्छी होगी, ये फिश के लिए था। उसके बाद आते हैं रेड वाले पे। रेड वाला है मरुथम थिनई। मरुथम थिनई फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड थी, ठीक है, गुड सोर्स पानी का अच्छा खासा था तो इसलिए एग्रीकल्चर, ठीक है। मुलई थिनई एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे इस साइड एनिमल हस्बेंड्री होती थी। पोलई थिनई प्लांटर्स यानी कि लूट पाट यहाँ पे होती थी। कुरुंची थिनई हंटर एंड गैदरर्स, यहाँ पे एंड में बिल्कुल ऐसे हंटर एंड गैदरर्स थे क्योंकि ना तो उनके पास पानी की पे जाने का कोई सोर्स था, मतलब बहुत दूर था, ठीक है। ये इस तरीके से हमें याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कुरुचि थिनई, पलई थिनई, मुलई थिनई और मरुतम थिनई और नेतल थिनई, ठीक है। याद रखना, कुरुचि हंटर गैदर्स के लिए था, पोलई थिनई प्लांटर्स के लिए था, मुलई एनिमल हस्बेंड्री, मरुथम एग्रीकल्चर, नेतल थिनई फिशिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 चीफ्स कॉल्ड एज मूवेंडर्स। अगर 3 चीफ्स, ठीक है, मूवेंडर्स कहा जाता था उनको। अब यहाँ पे देखते हैं कि चेरा, चोला एंड पांड्या साउथ में ये बहुत फेमस थे। इनकी जो डायनेस्टी थी वो फ्लरिश हुई। सबसे पहले चेरा की जो कैपिटल थी वो थी वंजी। चेरास की कैपिटल क्या थी? वंजी। इनका जो एम्बलम था वो था बो एंड एरो एंड पोर्ट सिटी थी इनकी मुजरिस और तोंडी, ये याद रखना है। पांड्यास पे आते हैं। पांड्यास की जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। क्या थी? मदुरई। पांड्यास की कैपिटल मदुरई। इनका जो था वो फिश एम्बलम था, ठीक है। पोर्ट सिटी थी इनकी कोरकई। चोला की बात करते तो चोला की पोर्ट सिटी थी पुहार और कावेरीपट्टनम, ठीक है। कैपिटल था इनका तंजौर, उरैयूर और टाइगर इनका एम्बलम था, है ना, ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं 3 संगम्स पे। नाउ 3 संगम्स इज देखो किससे पता लगता है हमें 3 संगम के बारे में? इडांगो अदिगल की किताब है शिल्पादिकरम, इसमें हमें 3 संगम के बारे में पता लगता है, ठीक है। मणिमेखलाई, चतुरनार, इन 2 किताबों में हमें पता लगता है 3 संगम्स के बारे में, ठीक है। असेंबली ऑफ पोएट्स, ओके। तोलकापियम तमिल बुक है, ठीक है। अब आते हैं रूलिंग क्लास पे। रूलिंग क्लास यानी कि 3 संगम्स की बात कर रहे हैं हम, तो संगम लिटरेचर में रूलिंग क्लास
को क्या कहा जाता था? अरासर। क्या कहा जाता था? अरासर। प्लोमैन को क्या कहा जाता था? उज़वुर। उज़वुर। उज़वुर याद रखना है। रिच लैंडलॉर्ड, जमींदार, बहुत सारी ज़मीनें हैं, ठीक है, क्या बोला जाता था? वेलालर। स्लेव्स को क्या बोला जाता था? कदैसियार या फिर अधिमई। अब आते हैं चालुक्यास पे। चालुक्यास कौन थे? चालुक्यास ऑफ बदामी। 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। पहली बात तो चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ बदामी, बदामी के चालुक्यास अलग थे, चाचा ताऊ हो गए ना। ईस्टर्न चालुक्यास एंड देन लेटर चालुक्यास, ठीक है। तो बदामी के जो चालुक्यास थे उनकी कैपिटल थी वतापी। ईस्टर्न जो ईस्ट की तरफ थे चालुक्यास उनके थी वंजी, और लेटर जो बाद में इन लोगों के बाद में जो चालुक्यास आए उनकी थी कल्याणी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्यूडेटरीज, कदम्बा ऑफ बनावसी फ्यूडेटरीज रहे हैं चालुक्यास के। फाउंडर कौन था चालुक्यास का? जयसिम्हा, पुलकेशिन वन जयसिम्हा। ग्रेटेस्ट रूलर पुलकेशिन टू, ठीक है, पुलकेशिन 2 था। डिफीटेड हर्षा, ओके। एंड इसके बाद आते हैं, इसको दक्षिण पथेश्वर भी कहा गया, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन में हमें ये पता लगता है कि दक्षिण पथेश्वर कौन है? पुलकेशिन 2 को कहा जा रहा है, ठीक है। और इनके जो कोर्ट पोएट थे वो थे रविकृति, ठीक है। पुलकेशिन 2 डिफीटेड महेंद्र वर्मन को डिफीट करा इसने एंड बैटल ऑफ पुल्लूर में। उसके बाद महेंद्र वर्मन के जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन 1, उसने पुलकेशिन 2 को हरा दिया, एंड में डिफीट कर दिया। बैटल ऑफ वतापी याद रखना है। पुलकेशिन 2 को किसने हराया? नरसिम्हन वर्मन 1 ने। नरसिम्हन वर्मन 1 कौन था? महेंद्र वर्मन का बेटा, ठीक है, जो कि बैटल ऑफ पुल्लूर में हार गया था। किससे? पुलकेशिन 2 से, ठीक है। और ये ममल्ला थे। टाइटल इनको मिला वतापी कोंडा का, क्योंकि बैटल ऑफ वतापी में इन्होंने पुलकेशिन 2 को हटा दिया था, तो वतापी कोंडा का इनको टाइटल मिला। किसको? नरसिम्हन वर्मन 1 को। अब आ जाते हैं हम द टेम्पल्स ऑफ पट्टादकल, ठीक है। अब देखते हैं वेसारा स्टाइल। 2 टाइप के हमें स्टाइल देखने को मिलते हैं। एक होता है नगरा जो कि नॉर्थ में देखने को मिलता है, एंड द्रविड़ा जो कि साउथ में देखने को मिलता है, ठीक है। बट इन दोनों का मिक्सचर या फिर इन दोनों का मर्ज करके एक टेम्पल बनाया गया जिसका नाम था वेसारा स्टाइल। उसे क्या कहा गया? वेसारा स्टाइल। तो जहाँ जिस टेम्पल पे हमें नगर स्टाइल भी देखने को मिल रहा है और द्रविड़ा स्टाइल भी देखने को मिल रहा है उसे बोलेंगे वेसारा स्टाइल, ठीक है। अब देखो ये है नगरा स्टाइल, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके विमान बना हुआ है एक, ये है ऊपर, एंड ये है आपका द्रविड़ा स्टाइल। ये आपको साउथ में ज़्यादातर देखने को मिलता है, पल्लवाज द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। एंड ये वाला नॉर्थ में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जहाँ पे हमें दोनों स्टाइल देखने को मिल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया वेसारा स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पंचायतन स्टाइल टेम्पल क्या होता है। पंचायतन स्टाइल क्या होता है? सबसे पहले यहाँ देखो, क्लियर अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो विजिबल है। ये जो ऊपर छतरी दिख रही है इसको बोलते हैं अम्लका। क्या बोलते हैं? अम्लका। ये आपकी हो गई एक्सेस मुंडी, मुंडी है ना, हेड है, तो एक्सेस मुंडी। फिर इतने ऊपर तक शिखर, मतलब शिखर किसको बोलते हैं? ऐसे पहाड़ को है ना, शिखर बना हुआ है। गर्भगृह, जहाँ गृह जहाँ पे आपके भगवान जी विराजमान है, स्थापित हैं, उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है। और इसके चारों तरफ, जैसे यहाँ पे सेंटर में एक मेन भगवान जी हैं एंड उनके चारों तरफ ऐसे करके अदर कुछ गॉड्स बनाए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल टेम्पल, ठीक है। ये आपके हो गए मंडप्स, यहाँ पे गैप है, मंडपास। पिलर्ड हॉल होते थे, ये ऐसे करके पिलर्स बने हुए होते थे और यहाँ पे मंडप मतलब खाली एरिया होता था। लास्ट में यहाँ पे आपकी प्लिंथ, सीढ़ियाँ बनी हुई है, प्लिंथ। गर्भगृह को इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल था। अब यहाँ पे देखो, नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल में एक खास बात होती है कि इनके जो नंदी जी होते हैं, जैसे ये हमारे शिव भगवान है, तो यहाँ पे ही नंदी जी बने हुए होंगे, सामने बने हुए होते हैं, ठीक है, यहीं पे ही इनसाइड द टेम्पल, ठीक है। ये चीज़ थी नॉर्दर्न स्टाइल में। अब यहाँ पे डिफरेंस है सदर्न स्टाइल में कि नंदी जी आउटसाइड होते हैं, बाहर, ठीक है, देखा भी होगा काफ़ी टेम्पल्स में देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केप स्टोन है, वहाँ पे क्या? अम्लका। यहाँ पे केप स्टोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? एक्सेस मुंडी और शिखरा। बट सदर्न स्टाइल में आपको विमाना बोलेंगे। एक्सेस मुंडी इसको बोलेंगे। ये आपका दोबारा से मंडपास हो गया, खाली हॉल है, ठीक है। और ये आपका सीढ़ियों वाला एरिया प्लिंथ हो गया,
इसको अगेन गर्भगृह बोलेंगे, सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है। एंड इस टेम्पल के बाहर ऐसे चारों तरफ ऐसे वॉल्स बनी हुई होंगी बहुत अच्छी सी सुंदर सी, एंड गेट्स बने हुए होंगे बहुत बड़े बड़े, जिसको बोलेंगे गोपपुरम, ठीक है। क्या बोलेंगे? गोपपुरम। अब आ जाता है पट्टाडकल पे। पट्टाडकल पे आपको 10 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। 1987 में यूनेस्को ने इसको अपनी हेरिटेज लिस्ट में जगह दी। 1987 याद रखेंगे, पट्टाडकल के टेम्पल्स को 1987 में यूनेस्को की लिस्ट में दर्जा मिला। विरूपाक्षा टेम्पल क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। विरूपाक्षा टेम्पल क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। फिर आता है आपका गलगनाथ टेम्पल, पापानाथ टेम्पल, संगमेश्वरा टेम्पल, ठीक है। काशी विश्वनाथ टेम्पल भी आता है। बहुत सारे मतलब 10 टेम्पल्स हैं, आप देख लेना इसको, ठीक है। हाँ, एंड मल्लिकार्जुन टेम्पल भी है। अब देखो, ये आपको दुर्गा टेम्पल देखने को मिल रहा है। दुर्गा टेम्पल है ये होल में, रावणफाड़ी केव्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम चालुक्याज ऑफ बदामी को हराकर, चालुक्याज जो बदामी थे, चालुक्याज ऑफ बदामी याद है, राष्ट्रकूट आए थे, राष्ट्रकूटाज आए थे, ठीक है। देन राष्ट्रकूटा को हराकर लेटर चालुक्याज आए थे। ओके, सो जो चालुक्याज ऑफ बदामी आए उसके बाद आए राष्ट्रकूटाज, फिर राष्ट्रकूटाज को हरा दिया एंड देन आप क्या है लेटर चालुक्याज, ठीक है। ईस्टर्न चालुक्याज तो अलग हो गए, वंजी वाला एरिया वाला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं पल्लवास के बारे में, ठीक है। पल्लवास आ गए 570 AD से 895 AD तक। फाउंडर इसके रहे हैं सिम्हा विष्णु। कैपिटल है कांचीपुरम, कांचीपुरम। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पल्लवास नरसिम्हा वर्मन वन, जिसने पुलिकेशिन II को हराया था। बैटल ऑफ वतापी, जिसको वतापी कोंडा के नाम से जाना जाता है, मामल्ला या फिर वतापी कोंडा। 7 रथ टेम्पल बनाए इन्होंने, ठीक है, 7 रथ टेम्पल। फाउंडेड अ पोर्ट सिटी महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो पोर्ट सिटी है वो भी इन्होंने फाउंड की थी। नरसिम्हा वर्मन II आते हैं, जिन्होंने शोर टेम्पल बनवाया महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम किसने पोर्ट सिटी फाउंड की थी? नरसिम्हा वर्मन I ने, और उसी महाबलीपुरम में एक शोर टेम्पल बनवाया नरसिम्हा वर्मन II ने। ये जो एरिया है ये है गंगा डिसेंट, जिसको अर्जुना प्लान्स बोला जाता है, जहाँ पे अर्जुन ने वो की थी, तपस्या की थी, ठीक है। ये आपका कैलाशनाथ टेम्पल अलग है, कैलाशनाथर टेम्पल अलग है, जो कि नरसिम्हा वर्मन II ने बनवाया था। ये है वो कैलाशनाथर टेम्पल। होयसाला डायनेस्टी आती है। फिर होयसाला डायनेस्टी की जो कैपिटल होता है वो है हालेबीडु द्वार समुद्रम। हालेबीडु कैपिटल है किसकी? होयसाला डायनेस्टी की। फाउंडर इसके हैं निरपकामा II। स्टार शेप्ड टेम्पल्स बनवाने के लिए फेमस रही है ये डायनेस्टी। स्टार शेप्ड टेम्पल्स, स्टार शेप्ड टेम्पल्स किसने बनवाए हैं? होयसाला डायनेस्टी ने, जिसकी कैपिटल थी हालेबीडु। फाउंडर इसके हैं निरपकामा II। चेन्नकेशवा टेम्पल बनवाया है, जो कि कृष्ण जी को डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। होयसालेश्वर टेम्पल बनवाया है, शिव जी को डेडिकेटेड है ये। और ये होयसालेश्वर टेम्पल जो है होयसाला डायनेस्टी ने बनाया, तो होयसालेश्वर टेम्पल 42nd यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक है। राइज ऑफ चोलाज आते हैं, राइज ऑफ चोलाज आ जाते हैं। चालुक्यास खत्म हो गए, आपके पल्लवास खत्म हो गए, देन चोलाज आते हैं। चोलाज में जो फाउंडर होता है वो होता है विजयालया। 850 AD से 1250 AD तक इनका टाइमलाइन रहता है। डिफीट करते हैं मुत्तरैयार को। कैपिटल होती है इसकी तंजौर। परंटका I डिफीटेड राज सिम्हा II वेल्लोर में। डिफीटेड कृष्णा III वेलल्ला में। राजा I आता है। राजा I 1985 से 1014 AD कॉन्कर्ट करता है मालदीव्स। डिफीट करता है चेराज एंड चोलाज को, जो बच्चे कुचे होते हैं। स्टार्ट एनेक्सेशन ऑन सिलोन। सिलोन क्या है? श्रीलंका। सिलोन क्या है? श्रीलंका, ठीक है। देन राजेंद्र I आता है 1014 AD में 1044 AD तक। डिफीट करता है महिपाल I को, ठीक है। टाइटल इसको जो दिया जाता है या ये खुद लेता है उसको बोलते हैं गंगईकोंडा चोलापुरम। गंगईकोंडा चोलापुरम किसको मिलता है? राजेंद्र I, जो कि कौन था? चोला डायनेस्टी का एक रूलर था। कंटेम्प्रेरी ऑफ गजनवी। गजनवी इसी के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था? राजेंद्र I
चोला डायनेस्टी के रूलर के टाइम पे, और इसको नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता था, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया को किसको बोला जाता था? समुद्रगुप्ता को। फिर आते हैं उर एंड सभा पे। उर क्या होता है? कॉमन पीपल, एंड सभा इज लर्न्ड ब्राह्मण्स, यानी कि जिनको ज्ञान प्राप्त था। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, इसमें वोटिंग सिस्टम के बारे में बात की गई है कि वोटिंग सिस्टम कैसा होता है, लकी ड्रॉ जैसे चिट्स बना ली एंड उसको लकी ड्रॉ की तरह यूज़ करते थे, एंड देन वोटिंग सिस्टम होता था। चिंगलपुट तमिलनाडु, यहाँ पे मिली है ये उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन। प्रोविंस की बात की जाए तो प्रोविंस यानी कि मंडलम, जो वेलनाडु होता था उसको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? वेलनाडु, और नाडु इज विलेज, या जैसे कि तमिलनाडु, तमिलनाडु यानी कि तमिल लोगों का गांव, नाडु मतलब गांव, विलेज, और वेलनाडु डिस्ट्रिक्ट। लैंड डोनेशन देवदाना होता था, देवदाना यानी कि भगवान को दान देना, देव को दान देना, टेम्पल्स में होता था। ब्रह्मदाया यानी कि ब्राह्मण्स को दान देना। शाल भागा यानी कि स्कूल्स, शाल भागा स्कूल्स के लिए दान देना। और पल्ली चंदम जैन मॉन्क्स को दान देना, जैन मॉन्क्स, पल्ली चंदम। टैक्सेस जो उस टाइम पे कर लिए जाते थे, पहला होता था वेट्टी, वेट्टी इज फोर्स्ड लेबर। एक जो हमने चंद्रगुप्त टू के टाइम पे टैक्स देखा था वो कौन सा था? विष्टी, विष्टी बोला जाता था उस टाइम पे फोर्स्ड लेबर को। और सदर्न पार्ट में वेट्टी बोला जाता है, वेट्टी भी फोर्स्ड लेबर होता है। फिर आता है कदम्बई लैंड रेवेन्यू, कदम्बई लैंड रेवेन्यू, ज़मीन है तो रेवेन्यू देना पड़ेगा। ये है बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर में, राजा वन ने बनवाया था। यहाँ पे आपको केप स्टोन ऊपर देखने को मिल रहा है, थोड़ा राउंडेड फॉर्म में होता है केप स्टोन। फिर विमान होता है, ठीक है। ये जो चारों तरफ वॉल्स बनी हुई है एंड फ्रंट पे एक बहुत मेन गेट है बहुत बड़ा, उसको बोला जाता है गोपपुरम, ठीक है। बहुत डेकोरेटेड, बहुत स्ट्रक्चर्ड, आर्किटेक्ट अच्छा सा बना हुआ है। ये राजेंद्र वन ने बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया था, जिसको क्या बोला जाता है? गंगईकोंडा चोलापुरम। फिर आते हैं राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास कब आए थे? चालुक्यास, यानी कि चालुक्यास ऑफ बादामी को हराकर राष्ट्रकूटास आए थे, ठीक है, 8 से 10th सेंचुरी तक। फाउंडर कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटास का जो फाउंडर था यानी कि वो था दंती दुर्ग, ठीक है। इसने हिरण्यगर्भा, एक सेरेमनी थी वो परफॉर्म की थी, हिरण्यगर्भा, ठीक है। फ्यूडेटरीज कौन थे? चालुक्यास ऑफ बादामी, ठीक है। फिर इनकी लड़ाई हो गई थी चालुक्यास की। कैपिटल इसकी थी मान्यखेता। जो बेटा आया पहला था कृष्ण वन ने कौन सा टेम्पल बनवाया? कैलाश टेम्पल, एलोरा केव्स, जो कि शिव भगवान को डेडिकेटेड है। उसके बाद आया गोविंदा 2, फिर आया ध्रुवा, एंड उसके बाद आया गोविंदा 3, जिसने नागभट्ट 2 को डिफीट किया, हराया। नागभट्ट 2 कौन था? नागभट्ट 2 था गुज्जर प्रतिहारा का रूलर था। और गोविंदा 3 को टाइटल मिला प्रभुत्तवर्षा या फिर जगतुंगा। उसके बाद आता है अमोघ वर्ष 1, उसके बाद आता है कृष्णा 3, एंड लास्ट आता है इंदिरा 3। इंदिरा 3 ने महीपाला को डिफीट किया, जो कि पाला डायनेस्टी का रूलर था। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, उदांतापुरी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? पाल डायनेस्टी के रूलर ने बनवाई थी, जो कि था गोपाला, ठीक है। द ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल किसके बीच में हुआ था? राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ था, गुज्जर प्रतिहारा और पाला डायनेस्टी के बीच में। ये 3 डायनेस्टी थी जिसके बीच में ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल हुआ था। गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पाला। कन्नौज को जीतने के लिए हुआ था ये ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल। फिर आती है पाला डायनेस्टी, मतलब इनका जो कंटेम्प्रेरी ही रहे हैं, ये फ्यूडेटरीज रहे हैं, साथ साथ में इनका टाइमलाइन चलती रही है। पाला डायनेस्टी फाउंडर कौन था? गोपाला, जिसने उदांतापुरी यूनिवर्सिटी बनवाई थी, और ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करता था। फिर उसका बेटा आता है धर्मपाला, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई, एंड उसके बाद देवपाला एंड महीपाला। ये 4 पाल आपको याद रखने हैं। पाला डायनेस्टी, गोपाल जिसने उदांतापुरी यूनिवर्सिटी बनवाई, फिर धर्मपाला आया जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, एंड देवपाला और महीपाला। एक नोट है यहाँ पे, नागभट्ट 1 जो कि गुज्जर प्रतिहारा का फाउंडर था, नागभट्ट 1
एंड इसका जो गुर्जर प्रतिहारा का जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो था मिहिर भोज। अब आते केव्स पे। केव्स, 2 केव्स बहुत फेमस है इंडिया में। पहली है अजंता केव्स जो कि 29 केव्स है, बहुत बड़ी केव है और वहाँ पे 29 केव्स है, जो कि किसने बनवाई थी? वकाटाकाज ने। और यहाँ पे हमें फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलती है। कैसी पेंटिंग्स? फ्रेस्को पेंटिंग्स। 1983 में इसको यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में जगह दी थी। 1983 में यूनेस्को ने हेरिटेज लिस्ट में इसको जगह मिली थी। ये बुद्धिस्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है अजंता केव्स। कितनी केव्स हैं टोटल? 29। 1983 में इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जगह दी थी। इसके बाद आती है एलोरा की केव्स। एलोरा केव्स जो है वो 34 केव्स है, 34 केव्स, ठीक है। ये ब्रह्मनिज्म को शो करती है, बुद्धिस्ट शो करती है और जैनिज्म को भी शो करती है। फिर यहाँ पे सबसे पहले जो ये बनवाई थी ये थी सतवाहनाज ने स्टार्ट की थी बनवाना, यानी कि अर्ली सतवाहनाज, एंड देन लास्ट में इसको राष्ट्रकूटाज ने बनवा के ख़त्म किया था। जो कैलाश टेम्पल है बहुत फेमस एलोरा केव्स में, कैलाश टेम्पल केव नंबर 16 में है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होती है एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद स्टार्ट होगी मिडाइवल। बस इतना ही है। अगर रिवीजन हमारी ओवर हो चुकी है यहाँ पे एंशिएंट की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। सो थैंक यू एवरीवन।